Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss about worksheet number 23. क्लास हमारी 8th है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। आज की जो हमारी वर्कशीट है वेडनेसडे की 16 दिसंबर की लेसन है हमारा। जो आज की हमारी वर्कशीट है उसमें जो लेसन आया है दिस इज जोडीज फॉन। ये कंटिन्यू आज हम चैप्टर करेंगे क्योंकि प्रीवियस वर्कशीट में भी हमारा यही चैप्टर आया था। दिस इज जोडीज फॉन। फॉन क्या होता है? डियर का जो कैब है, जो डियर का बच्चा है, हिरण के बच्चे को क्या बोलते हैं? फॉन बोलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इज ए लोयन ए पेट एनिमल? क्या लोयन एक पेट एनिमल है? नो, पेट एनिमल नहीं है ना। लोयन तो क्या है? वाइल्ड एनिमल है। नेक्स्ट देखो, राइट द नेम ऑफ द सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन ए विलेज। आपको अपने आसपास जो भी एनिमल्स आप देखते हो, जैसे आप काऊ देखते हो, डॉग देखते हो, वो आपको लिखने हैं। और क्या क्या एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं? जैसे कैट है, डियर है, ऑक्स है, बफेलोज, ये एनिमल्स ही तो हैं सारे, ठीक है। ये आप अपने आसपास देखते हो। तो वो और भी अगर आपको एनिमल्स अपने आसपास होम या विलेजेस में नजर आते हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा एनिमल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सा है? डॉग या कैट, कौन सा पसंद है आपको? या अगर और एनिमल्स पसंद है आपको तो वो भी आप लिख सकते हो। काऊ है या कैट है, कौन से एनिमल्स आपको पसंद है वो आपको लिखना है। ओके, एक इनमें से आप लिख दोगे। नेक्स्ट देखो अब आगे। ओके, अभी से हमारा जो चैप्टर आया था जोडीज फान वाला, उसमें हमने देखा था कि जो जोड़ी के पा हैं, पिताजी हैं पेनी, उनको स्नेक ने बाइट कर लिया है, काट लिया है। और उनका जहर पॉइजन्स निकालने के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ी थी? डियर के लीवर की ज़रूरत पड़ी थी। एक मादा डियर को वो, मतलब एक मदर डियर को उन्होंने मारा है और मार कर किल करके उसका लीवर निकाला। ओके, डो क्या है? डो किसके लिए यूज हुआ यहाँ पर? डियर के लिए। डोज लीवर की उन्हें ज़रूरत पड़ी है पॉइजन ड्राउट करने के लिए और पा को बचाने के लिए। तो जो डो है उसका एक बच्चा है फान, वो अकेला रह गया है क्योंकि जो डो है वो मर चुकी है। और अब जो जोड़ी है वो अपने पिता से क्या जिद करता है, वो कंटिन्यू रखता है। हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी पढ़ा था कि वो कहता है कि मुझे जो फॉन को है मैं पेट के रूप में रखना चाहता हूँ, उसे घर लेके आना चाहता हूँ क्योंकि वो भूखा मर रहा होगा। तो वो अपने पिताजी से परमिशन लेता है जोड़ी, और इस पैसेज में आज वो अपनी मदर से भी परमिशन लेता है। कैसे परमिशन लेता है उसे घर लाने की? देखो हम कंटिन्यू करते हैं। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाज नॉट ब्लेम। वो अपने पिताजी को समझाता है कि हम इसकी मदर को ले आए। किसकी मदर को? फान की मदर को, मतलब डो को। एंड इट वाज नॉट टू ब्लेम, तो ये इसमें उसका कोई दोस्त नहीं है, वो बेचारा भूखा मरे। श्योरली इट सिम्स अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्ट्रा सन। अप्पा कहते हैं हाँ बेटा, अनग्रेटफुल क्या होता? कृतधन। जैसे कि हम उसे लेके आए और हम उसके बेटे को अकेला छोड़ रहे हैं भूखा मरने के लिए। स्ट्रा क्या था? भूखा मरना। तो स्टार वो भूखा मरेगा, ये क्या है? अनग्रेटफुल रहेगा। सन आई कांट से नो, मैं तुम्हें नो नहीं कह सकता। टू यू आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सांप के काटने के बाद मैं कोई दूसरे दिन जिंदा रहूँगा, मतलब ये दिन देख भी पाऊँगा। तो डो की वजह से ही मेरी जो लाइफ है बची है। तो अब हम उसके बेटे को भूखा कैसे छोड़ सकते हैं, उसके बच्चे को? कैन आई राइड बैक विद मिल विल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो वो परमिशन मांगता है। जोड़ी कहता है कि क्या मैं मिल विल के साथ जाके और इसे ढूंढ सकता हूँ, उस फान को? घोड़े पर जाके राइड करके उसको ढूंढ के आ सकता हूँ जहाँ से हम डो को लाए थे। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। यस, वो कहता है तुम अपनी माँ से परमिशन लो, अपनी मदर से पूछो। आई सेड यू कैन गो, फिर मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि तुम जा सकते हो। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल, वो जोड़ी है जो बैठ जाता है पीछे टेबल पे, एंड सेट डाउन, मतलब पीछे की तरफ हटता है और बैठ जाता है। हीज मदर वाज प्योरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी मदर क्या होती है? सबको कॉफ़ी दे रही होती है उस टाइम। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फन। वो पूछता है अपनी मदर से परमिशन लेता, माँ पा कह रहे हैं कि मैं जो फान को लेने जा रहा हूँ घर। सी हेल्ड द कॉफ़ी पोट इन मिड एयर। वट फान? अब वो कॉफ़ी जो उठा रखा था उसने पोट, उसको रखती है, हेल्ड करती है, रुक सी जाती है एकदम, ठीक है। वट फान? फान को घर लेके आओगे? द फान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। अब वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है जोड़ी कि ये वो फान है
उस डो का बच्चा उस डो से बिलोंग करता है जो हमने मार दिया। वी यूज्ड अ डो लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने डो का लीवर जो है वो पॉइजन आउट करने के लिए, जहर निकालने के लिए यूज किया है। मतलब जहर निकालने के लिए डो का लीवर यूज किया है और पापा को बचाया है। सी गेस्ट, वो आराम से बोलती रहती है। वेल फॉर पिटी सेक पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्रॉ। अब स्टार्व मतलब भूखा मरना, ठीक है। अब पा ने बोला है अगर हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे तो ये थिंग्स क्या होगी, अनग्रेटफुल होगा ये। डॉक विल्सन सेड, अब डॉक विल्सन सेड भी वहीं पर है, वो कहता है दैट्स राइट मैम, यस मैम, जोड़ी मतलब ठीक कह रहा है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में हमें फ्री कुछ भी नहीं मिलता, हमें उसकी कुछ न कुछ कीमत पे करनी पड़ती है। द बॉय इज राइट एंड हिज, लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें फान को जाके लाना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए क्योंकि उसकी मदर को हमने मारा है। डैडी इज राइट, मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिलविल कहता है कि हाँ हमें दोनों को जाना चाहिए, राइड करते हैं हम दोनों, उसे मेरे साथ राइड करने के लिए जा सकता है वो। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसकी फ़ोन को ढूंढने में मदद करूँगा। सी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, मतलब वो नो भी नहीं बोल सकती, वो इतनी खुश भी नहीं है, तो हेल्पलेसली वो पोट सी सेट डाउन बैठ जाती है। Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. अब कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम उसे अपने हिस्से का दूध दे दोगे तो फिर हमें उसे और कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, मतलब ऐसे खुश तो नहीं है लेकिन फिर हाँ ही भर लेती क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। और मील विल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, चलो चलो हम चलते हैं क्योंकि सबकी परमिशन मिल गई है, हमें उसे ढूंढ के लेके आते हैं फ़ोन को। ये था, मतलब वो फ़ोन को लेने चला जाता है, वो वहाँ पर उसको ढूंढता है बड़ी मुश्किल से, मतलब वैसे तो वो उससे डर जाता है, पीछे हटता है, लेकिन उसको ले आता है घर। ओके नाउ अब देखो ये जो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। सिडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, कौन बैठ गया था, कौन पीछे हटा था, जोड़ी। ओके पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव, पा सेज, पा कहते हैं इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव फान टू स्ट्राव, कि स्टार भूखा छोड़ना, उसे भूखा मरने देना, ये क्या होगा, टू लिव फान टू स्टार, कि उसे भूखा मरने देना ये अनग्रेटफुल होगा। तो इसमें क्या आएगा सेकंड में, फान। थर्ड देखो, हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, ये किसने कहा कि संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, डॉक विल्सन। किसने बोला था ये बात, डॉक विल्सन ने। वेल इफ डैश आई विल गिव इट मिल्क दे हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, अगर तुम इफ जोड़ी, मतलब अगर जोड़ी गिव इट क्या दे देगा, हिज मिल्क, जोड़ी ये आएगा, इफ जोड़ी आई विल गिव इट हिज मिल्क, ये आएगा जोड़ी और हिज मिल्क। दे हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, अगर जोड़ी उसे अपना दूध दे देगा तो फिर उसे और कुछ खाने देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैन आई राइड बैक विद मिल विल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड, कैन आई राइड बैक विद मिल विल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड फोन, मतलब हम कैन आई राइड बैक विद मिल विल, क्या मैं मिल के साथ मतलब जाकर राइड करके उसको ढूंढ सकता हूँ, किसको, फान को। किसको ढूंढ रहा था वो, फान को ढूंढ रहा था। तो ये थी बच्चों जो आज की वर्कशीट है, इसके आंसर मैंने आपको यहाँ से करवाए हैं और यहाँ पर भी आपको बताया है इसके। तो ये थी आपकी वर्कशीट। अगर बेटा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेटा जल्दी से सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को अपनी नोटबुक में करके उसकी फ़ोटो लेके ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।